सलीम घर के बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। इतने में उसका दोस्त करीम वहाँ पहुँचा। सलीम, परेशान न हो, अल्लाह खैर करेगा। सलीम ने बेचैनी से कहा। करीम, बस दुआ करो कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। करीम मुस्कुराया। औलाद सेहतमंद हो, यही बड़ी बात है, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन सलीम ने कोई जवाब न दिया। चंद घंटे बाद घर के अंदर से नन्ही बच्चियों के रोने की आवाजें सुनाई दी। दाई बाहर आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो सलीम, अल्लाह ने तुम्हें जुड़वा बेटियां अता की हैं। ये सुनते ही सलीम के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। क्या? जी हाँ, दोनों बच्चियां बिल्कुल सेहतमंद हैं। सलीम खामोश खड़ा रहा। करीम ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे भाई, अल्लाह ने एक नहीं दो रहमतें दी हैं। लेकिन सलीम ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। रहमत? ये रहमत नहीं, मुसीबत है। कुछ देर बाद सलीम घर के अंदर गया। ज़ैनब दोनों बच्चियों को सीने से लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पर माँ बनने की खुशी साफ नजर आ रही थी। देखिए कितनी खूबसूरत हैं हमारी बेटियां। सलीम ने सर्द लहजे में कहा। मुझे बेटियां नहीं चाहिए थीं। ज़ैनब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। औलाद तो अल्लाह की अमानत होती है। मुझे नसीहत मत करो, पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाएगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बच्चियों को और मजबूती से सीने से लगा लिया। इसी रात उसने दोनों बेटियों के नाम रख दिए। बड़ी बेटी का नाम मरियम और छोटी का नाम आयशा रखा गया। लेकिन सलीम ने एक बार भी अपनी बेटियों को गोद में ना लिया। वक्त गुजरता गया। मरियम और आयशा बड़ी होने लगे। ज़ैनब अपनी बेटियों पर जान छुड़कती थी। वो उन्हें कहानियाँ सुनाती, दुआएं सिखाती और अच्छे अखलाक की तालीम देती। दूसरी तरफ सलीम का रवैया रोज बरोज सख्त होता जा रहा था। अगर बच्चियां खेलते हुए उसके करीब आ जाते तो वो डांट देता। अगर वो बात करने की कोशिश करते तो वो मुंह फेर लेता। एक दिन 7 साला मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अब्बू हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारे अबू बस काम में मसरूफ रहते हैं। लेकिन आयशा बोल पड़ी, गांव के बाकी अब्बू भी तो काम करते हैं, फिर भी अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। ज़ैनब के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। इस रात वो देर तक रोती रही। 4 साल और गुजर गए। मरियम और आयशा अब 10 साल की हो चुकी थीं। वो अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। सुबह ज़ैनब पानी भरने के लिए जंगल के रास्ते वाले कुएं की तरफ गई। उस दिन सलीम भी किसी बहाने से उसके पीछे गया। शाम तक ज़ैनब वापस न आई। गांव में हलचल मच गई। लोग उसे तलाश करने निकल पड़े। रात गए जंगल के करीब एक गहरी खाई के किनारे ज़ैनब का दुपट्टा मिला। काफी तलाश के बाद उसकी लाश नीचे से बरामद हुई। पूरा गांव गम में डूब गया। मरियम और आयशा अपनी माँ की लाश से लिपटकर रोती रहीं। सलीम भी लोगों के सामने रोने का ड्रामा कर रहा था। किसी को मालूम न था कि उसके दिल में क्या राज छुपा हुआ है। ज़ैनब की मौत के बाद मरियम और आयशा की जिंदगी अंधेरों में डूबने लगी। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी आजमाइश अभी शुरू हुई है। ज़ैनब की वफात को अभी चंद माह ही गुजरे थे, लेकिन मरियम और आयशा की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले घर में माँ की मोहब्बत थी, दुआएं थीं, हंसी थी, सुकून था। अब हर तरफ खामोशी थी। दोनों बहनें अक्सर रात को एक दूसरे के साथ लिपट कर सोते और अपनी माँ को याद करके रोती रहते। एक शाम मरियम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आयशा, क्या अम्मी हमें देख रही होंगी? आयशा की आंखें भर आईं। जरूर देख रही होंगी। अम्मी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ सलीम की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। वो खेतों में जाता, दोस्तों के साथ बैठता और शाम को वापस आ जाता। ऐसा लगता था जैसे ज़ैनब की मौत ने उस पर कोई असर ही न डाला हो। गांव के कुछ लोग इस बात पर हैरान भी थे। एक दिन करीम ने सलीम से कहा, भाई, बच्चियों का ख्याल रखा करो, वो पहले ही माँ से महरूम हो चुकी हैं। सलीम ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं उनके लिए खाना मुहैया कर रहा हूँ, यही काफी है। करीम ने अफसोस से सर हिलाया। उसे सलीम के रवैये पर बहुत दुख होता था। एक दिन सलीम अचानक एक औरत को अपने साथ घर ले आया। वो औरत कीमती कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। मरियम और आयशा हैरान होकर उसे देखने लगे। अबू, ये कौन है? ये शकीला है, आज से तुम्हारी नई माँ। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। उनके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। शकीला ने मुस्कुराकर उनके सरों पर हाथ रखा। फिक्र ना करो बच्चियों, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी।
उस वक्त तो उसकी आवाज नरम थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा। शुरू के चंद दिन सब कुछ ठीक रहा। शकीला मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जैसे ही कुछ हफ्ते गुजरे उसका असल चेहरा सामने आने लगा। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही शकीला ने मरियम के कमरे का दरवाजा जोर से खोला। उठो। मरियम घबरा कर जाग गई। जी माँ जी, घर में पानी खत्म हो गया है, फौरन कुएं से पानी भर कर लाओ। लेकिन अभी तो अंधेरा है। शकीला गुस्से से चलाई। जो कहा है वो करो। मरियम खामोशी से मटके उठाकर चल पड़ी। इधर शकीला आयशा के पास गई। तुम भी उठो, सारा घर साफ करना है। अभी? हाँ अभी। आयशा भी खामोशी से काम में लग गई। उस दिन के बाद यही मामूल बन गया। सुबह सवेरे उठना, सारा दिन काम करना और रात को थक कर गिर जाना। वक्त गुजरता गया। शकीला के जुल्म बढ़ते गए। कभी वो खाने में कमी कर देती, कभी मामूली बात पर डांट देती, कभी घंटों धूप में काम करवाती। एक दिन आयशा का हाथ बर्तन धोते हुए जख्मी हो गया, खून बहने लगा। मरियम फौरन दौड़ी। आयशा, तुम ठीक हो? शकीला ने गुस्से से कहा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? माँ जी, हाथ कट गया है। तो क्या हुआ? हाथ ही तो कटा है, जान तो नहीं गई। दोनों बहनें खामोश हो गईं। उन्हें समझ आ चुका था कि शकीला के दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत। मरियम ने आहिस्ता से कहा, आयशा, क्या हमें अबू को सब कुछ नहीं बताना चाहिए? आयशा ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। शायद अब्बू हमारी बात सुन ले। अगले दिन जब सलीम खेत से वापस आया तो दोनों बहनें उसके पास गईं। मरियम ने हिम्मत करके कहा, अबू, हमें आपसे एक बात करनी है। क्या बात है? शकीला, माँ हमें बहुत ज्यादा काम करवाती हैं, कभी कभी खाना भी नहीं देती। बस यही शिकायत है? अब्बू, हम सच कह रहे हैं। सलीम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों नाशुक्री कर रही हो। लेकिन अब्बू। खामोश। शकीला तुम्हें बर्दाश्त कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। दोनों बहनें हैरत से अपने बाप को देखने लगी। फिर सलीम ने वो बात कही जिसने उनके दिल हमेशा के लिए तोड़। सच तो ये है कि मैं तुम दोनों की पैदाइश पर कभी खुश नहीं था। मुझे हमेशा बेटा चाहिए था। ये सुनकर दोनों बहनों का दिल टूट गया। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गईं। इस रात दोनों बहुत रवई, लेकिन किस्मत के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। उधर शकीला और सलीम एक नई साजिश तैयार कर रहे थे। शकीला ने आहिस्ता आवाज में कहा, ये लड़कियां अब जवान हो रही हैं। सलीम ने बेजारी से जवाब दिया, तो कल को उनकी शादी भी करनी पड़ेगी। सलीम के चेहरे पर नागवारी फैल गई। मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता। शकीला मुस्कुराई। फिर एक ऐसा तरीका अपनाते हैं कि ये खुद ही हमारे रास्ते से हट जाएं। सलीम ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? शकीला उसके करीब आई और फिर उसने एक खतरनाक मंसूबा सलीम के कान में सरगोशी करते हुए बताया। सलीम के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट फैल गई। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी ये साजिश एक दिन उनकी तबाही का सबब बनने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सो रहा था, लेकिन शकीला की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठी एक छोटा सा संदूक खोले हुए थी। उसने अपने गले से सोने का कीमती हार उतारा और कपड़ों के नीचे छुपा दिया। फिर वो धीमी आवाज में हंसने लगी। अब देखती हूँ ये दोनों लड़कियाँ कब तक इस घर में रहती हैं। दूसरी तरफ मरियम और आयशा अपने कमरे में सो रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी है। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे घर में शोर मच गया। मेरा हार कहाँ गया? शकीला जोर जोर से चीख रही थी। मरियम और आयशा घबराकर बाहर आईं। क्या हुआ माँ जी? शकीला गुस्से से उनकी तरफ बढ़ी। मेरे सोने का हार गायब हो गया है। दोनों बहनें हैरान रह गए। माँ जी, हमें तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। झूठ मत बोलो, तुम दोनों ही ने चुराया है। हम चोरी क्यों करेंगी? क्योंकि तुम दोनों हमेशा मेरे हार को हसरत से देती थी। ये गलत बात है। हमने कभी आपके हार को हार तक नहीं लगाया। शकीला ने मजीद शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने में सलीम भी बाहर आ गया। क्या हंगामा है? शकीला फौरन रोने का ड्रामा करने लगी। मेरे शौहर, मेरा कीमती हार गायब हो गया है। मुझे यकीन है ये दोनों लड़कियां ले गई हैं। सलीम ने सख्त नजरों से अपनी बेटियों को देखा। क्या ये सच है? अबू, हम बेकसूर हैं, अल्लाह की कसम, हमने कुछ नहीं लिया। लेकिन सलीम जैसे पहले ही फैसला कर चुका था। अगर तुमने चोरी नहीं की तो हार कहाँ गया?
था। आयशा रोते हुए हमें नहीं मालूम। बोली। सलीम गुस्से से चलाया। झूठ बोल रही हो। शोर सुनकर कई पड़ोसी भी जमा हो गए। गांव वाले खामोशी से मंजर देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मरियम और आयशा जैसी शरीफ लड़कियां चोरी कर सकती हैं, लेकिन कोई सलीम के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शकीला मुसलसल आंसू बहाने का ड्रामा कर रही थी। मैंने तो उनको अपनी बेटियों की तरह रखा था। मरियम ने दुख से कहा। या आपने कभी हमें बेटी नहीं समझा। शकीला ने फौरन चीख कर कहा। देखा, चोरी पकड़ी गई तो उल्टा मुझे बुरा भला कह रही है। सलीम का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने दरवाजे के पास रखा हुआ डंडा उठा लिया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हार कहाँ है? तुम दोनों ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। लेकिन अबू, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब्बू, हम कहाँ जाएंगी? फिर वो लम्हा आया जिसने दोनों बहनों की जिंदगी बदल दी। सलीम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज के बाद तुम दोनों का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। आयशा चीख उठी। अब्बू, हम कहाँ जाएंगी? जहाँ चाहो जाओ। अबू, हम आपकी बेटियां हैं। सलीम ने सर्द लहजे में जवाब काश तुम कभी पैदा ही न होती। दिया। ये अल्फाज सुनकर दोनों बहनों के दिल। सर्दी का मौसम था। हवा बर्फ की तरह ठंडी चल रही थी। सलीम ने दोनों बहनों का सामान बाहर फेंक दिया। दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया गया। मरियम और आयशा देर तक दरवाजे को देखती रही। शायद उन्हें उम्मीद थी कि दरवाजा दोबारा खुल जाएगा, शायद उनके बाप का दिल बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता गांव से निकल गईं। चलते चलते वो उसी पुराने कुएं के करीब पहुंच गईं, जहां उनकी मां आखिरी बार देखी गई थी। रात होने लगी थी। सर्द हवा जिस्म को चीर रही थी। आयशा जमीन पर बैठ गई। बाजी, अब हम क्या करें? मरियम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं मालूम। कुछ देर खामोशी रही। फिर आयशा आसमान की तरफ देखने लगी। अम्मी, अगर आप होती तो हमें कभी यूं अकेला ना छोड़ती। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मरियम ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर बैठ गईं। उनके पास न खाना था, न पनाह, न कोई सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। रात काफी गुजर चुकी थी कि अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? ये करीम था। वो किसी काम से गांव से वापस आ रहा था। जब उसने करीब आकर देखा तो हैरान रह गया। मरियम, आयशा, तुम दोनों यहाँ? दोनों बहनें रोने लगीं। उन्होंने सारी बात करीम को बता दी। करीम की आंखें नम हो गईं। या अल्लाह, सलीम इतना संग दिल कैसे हो गया? फिर उसने नरमी से कहा, चलो मेरे घर, मेरी बीवी तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह रखेगी। लेकिन मरियम ने सर हिला दिया। नहीं चचा, क्यों बेटी? हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। करीम ने बहुत समझाया, मगर दोनों न माने। आखिरकार वो अफसुर्दा दिल के साथ वापस चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो दोनों बहनें शदीद सर्दी से कांप रही थीं। वो पूरी रात जागती रही थीं। अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ आ रही है। उसके हाथ में लकड़ी का सहारा था और चेहरे पर अजीब सी शफकत थी। वो उनके करीब आकर रुकी। बेटियों, तुम दोनों कौन हो? मरियम ने सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत खामोशी से सुनती रही। फिर उसने कहा, अगर जिंदगी ने तुम्हारे लिए एक दरवाजा बंद किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि सब रास्ते खत्म हो गए हैं। दोनों बहनें हैरत से उसे देखने लगीं। बूढ़ी औरत ने सामने फैले जंगल की तरफ इशारा किया। वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन हम करें क्या? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मेहनत करो, अपने कदमों पर खड़ी हो जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा इंसान की अपनी हिम्मत होती है। मरियम और आयशा ने पहली बार महसूस किया कि शायद अभी उम्मीद बाकी है। उन्हें मालूम नहीं था कि यही बूढ़ी औरत उनकी किस्मत बदलने वाली है।